सो एवरीवन, मैं शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। सो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। चूँकि हमने पहले से ही पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देख लिया, उसके नियम को देख लिया है, उसके स्ट्रक्चर को भी, सेंटेंस को बनाना सीख चुके हैं। ठीक है? हाँ, तो आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने सिर्फ एक ही रूल लिखा है, एक ही रूल फॉलो करेंगे और बाकी जो रूल होगा वही वो जो पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉलो होता था वही रूल इसमें भी फॉलो होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही रूल इसमें लिख कर आया हूँ और इसकी पहचान देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। तो पहचान हमारा क्या कहता है, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, आज लगे हों, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। दूसरा नियम, अब नियम हमारा कहता है रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद के नियम। तो पहले नियम हमारा कहता है पहले होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमों का प्रयोग करते हैं, तथा दूसरा होने वाले कार्य में तथा बाद में होने वाले कार्यों में हम फ्यूचर परफेक्ट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, सेंटेंस को बनाना धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को देखता, आई होप आप इसकी पहचान और उसका एक नियम जान गए होंगे, और जो बाकी के नियम होंगे वो पास्ट परफेक्ट वाले नियम पर भी फॉलो होंगे। ठीक है, चलो फिर अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर सेंटेंस बनाना देखेंगे। ठीक है, चले। समय तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर हमारा कहता है संरचना, सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कहता है हमारा कि पहले होने वाले कार्य में सबसे पहले जो हमारा कार्य होगा फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर, प्लस बिफोर या व्हेन, बिफोर या व्हेन, प्लस बिफोर या व्हेन प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिस पर हम पहले लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरे में लिखेंगे हम ये नियम, इसको उठा के इधर कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिर आफ्टर प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये नियम उठा के सर रख देता हूँ। स्ट्रक्चर वही हमारा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्लस आफ्टर प्लस आफ्टर प्लस आफ्टर प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट टेंस ये ठीक है। तो इसी दोनों स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सेंटेंस को देख लेते हैं, फिर इसी के साथ हम वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारा नियम कहता है गाड़ी स्टेशन से जा चुकी होगी, गाड़ी स्टेशन से जा चुकी होगी, ठीक है। तो आप लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगेगा? हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा विल बी, नहीं विल हैव, शैल हैव, will have, shall have, shall have। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसी के माध्यम से देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि ये हमारा क्या सेंटेंस प्राकृत इट है, तो इसमें ये इट के स्थान पर गाड़ी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के स्थान पर प्रयोग की गई है, तो इसके साथ हम कौन सा प्रयोग करेंगे? विल हैव, ठीक है। तो क्या होगा हमारा द ट्रेन विल हैव, द ट्रेन will have, the train will have, the train will have left the station, the train will have left, the train will have left the train will have left the station, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस हमारा रहा। अब हम लोग दो प्रयोग के माध्यम से सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है। वो हमारा लास्ट सेंटेंस होगा, उसी के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं। बम पड़ी 50
स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया था। अब हमें लास्ट दो और देखेंगे, दोनों एक ही देख लेंगे। एक और देख लेता हूँ, फिर एक और बता दूंगा, ठीक है। वह खाना खा चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ वह पढ़ चुका होगा। तो क्या होगा? He will have he will have read। ठीक है, तो क्या होगा? He will have read, वह पढ़ चुका होगा। ये भाई मेरे रीड यानी पढ़ने की अंग्रेजी का तीनों फॉर्म होता है, रीड 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 रीड, ठीक है। तो चौथा फॉर्म होता है रीडिंग, जिसमें हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईडी का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं कि दिन निकलने से पहले वह जा चुका होगा। दिन निकलने से पहले वह जा चुका होगा। सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले वह घर पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो ये इसका हम ट्रांसलेट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को एड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ही विल हैव, ये वाला कार, ये जो कार हमारा है, इसको हम पहले रिलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, वह घर पहुंच चुका होगा। तो क्या होगा? ही विल हैव, he will have reached he will have reached the home, reached the home। पूरा सेंटेंस लिखने के लिए मुझे ये वाला मिटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो मैं मिटा देता हूँ। चुका नहीं, ये वाला reached the home before the sunrise, before the home, before the sunrise। देख लीजिए यहाँ पर जो है ES का प्रयोग किया गया, ठीक है, यस का प्रयोग लगाया गया इसमें, ठीक है। तो चूंकि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहता है
उसका नियम कहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस, ईएस, आईएस या ओएस का प्रयोग करते हैं। तो उसी के माध्यम से हमने इसमें लगा, चूंकि ये प्राकृतिक चीज है, इसमें हमेशा हम ये प्रेजेंट टेंस में ही रिलेट किया जाएगा, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट टेंस में रिलेट किया जाएगा, ना ही फ्यूचर में रिलेट किया जाएगा, ना पास्ट में, क्यों प्रेजेंट में। ठीक है, तो हमारा धीरे धीरे करके हमने तीनों सेंटेंस को देख लिया। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और रूल नियम वही फॉलो होंगे पुराने पास्ट टेंस वाले। सिर्फ एक नियम जो हमने कहा था पहले होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमों का प्रयोग किया जाता तथा दूसरे होने वाले कार्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग किया जाता। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उमंग के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा निगेटिव। निगेटिव के साथ मिलेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर हम लोग पहुंचेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फिर उसमें हम देखेंगे उसका नियम, फिर उसमें टेंस वगैरह वगैरह सब देख लेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी के समक्ष लाइव आ चुका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।